अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इश्तियाक। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में PSL 5 का फ़ाइनल जो कि कराची और लाहौर के दरमियान खेला जाएगा। कोविड की वजह से ग्राउंड में शायकीन जाके उससे लुत्फ़ नहीं ले सकते, इस वजह से वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और अपने घरों में ही बैठ के इसे देखते हैं। और आज भी हम आए हैं CEO शाहरुख के घर कि वो इसको कैसे देखते हैं, वो एज़ ए एंटरप्रेन्योर इसको कैसे लेते हैं और वो इसके मुतालिक क्या जानते हैं, वो इसमें दिलचस्पी रखते भी हैं या नहीं। ये सारे सवालात के जवाब हम उनसे लेंगे। जी आइए चलते हैं आप CEO शाहरुख के पास। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम जी हम लोग पहुंच चुके हैं शाहरुख टीम के पास। तो आइए देखते हैं हम कि वो कैसे लेते हैं इस PSL के फ़ाइनल को। आइए उनसे गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? और मैं आपके पास आया हूँ कि पाकिस्तान में अभी क्रिकेट के फीवर वाले काफ़ी जानना चाहते हैं कि एज ए एंटरप्रेन्योर आप इस PSL 5 के फ़ाइनल को कैसे लेते हैं जो कि लाहौर और कराची के दरमियान खेला जा रहा है। जी देखें, एज एन एंटरप्रेन्योरशिप तो शायद हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी तो हमारी अभी भी पाकिस्तानी ही है। पाकिस्तान में कोई भी अच्छी चीज़ हो रही हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा हो जिससे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज वर्ल्ड में जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। और इट्स रियली गुड टू सी क्रिकेट बैक इन पाकिस्तान एंड वी एज बिजनेस पर्सन और एज एन एंटरप्रेन्योर वी रियली अप्रिशिएट, और हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। तो बहुत अच्छा होता अगर ये इवेंट पूरी ऑडियंस के साथ स्टेडियम में अपने पूरे जोशो जज्बे के साथ होता। बट एज़ यू नो कि अभी हम एक कोविड की सिचुएशन से, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। सो दिस इज़ टफ़ टाइम फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। तो उसमें बहुत अच्छी अप्रोच रही PCB की तरफ से कि उन्होंने इसको एक क्लोज स्टेडियम में विद नो ऑडियंस इस फिनाले को ऑर्गेनाइज़ करवाया। So PCB is gonna lose a lot of revenue, but still एक अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में वो आज खेल रहे होंगे। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री और जो इंटरनेशनल टीम्स हैं वो यहाँ इजीली आके खेल सकती हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती कि अगर ये ऑडियंस के साथ होता ये इवेंट, और पाकिस्तान में कुछ जो बॉडीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के साथ काम कर रही हैं, जिनमें पाशा शामिल है, पाकिस्तान ऑल सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन। तो पाशा का एक इनिशिएटिव था जो कि शाहरुख के विजन के साथ टोटली अलाइंड था कि इस इवेंट में जो लोग गैदर्ड हुए हैं, जो मैसेज हैं, उनको यूज़ किया जाए, उनकी पावर को। और इस इवेंट में जहां बहुत सारे हज़ारों लोग आएंगे इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, मैचेस को देखने के लिए, अपने पसंदीदा प्लेयर्स को देखने, उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ स्टार्टअप कंपनीज़ को मौका दिया जाए कि वो अपने स्टॉल्स पुट इन करें और अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करीब पहुँच कर बताएँ। बट वंस अगेन बिकॉज ऑफ कोविड वो चीज़ नहीं हो पाई। बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना सिर्फ शाहरुख के विजन से टोटली अलाइंड हैं, बल्कि पाकिस्तान में आर्ट एंड कल्चर और इन चीज़ों को प्रमोट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो एज़ फार एज़ द फिनाले इज़ कंसर्न, तो ऑब्वियसली जहाँ पूरा पाकिस्तान एक्साइटेड है, पैशनेट है, तो हम लोग भी हैं। जी जैसे कि देखा जा रहा है कि माजी भाई उन्होंने लाहौर की शर्ट पहनी हुई है, तो देखने से पता चल रहा है वो लाहौर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए उनके मतलब पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो लाहौर के मतलब इस टीम को कैसे देखते हैं। जी बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने शर्ट पहनी हुई है लाहौर की, तो हम लाहौरी हैं, तो इसीलिए हम लाहौर को ही सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह लाहौर ही जीतेगी। बाकी सपोर्ट तो दोनों के लिए ही है, टीम वो भी हमारी है, तो इंशाल्लाह जो भी जीतेगा जीत पाकिस्तान की ही है। बाकी हम अपने काम के साथ साथ इंशाल्लाह इस मैच को भी एंजॉय करेंगे। जी हामिद सर, आपने कोई शर्ट नहीं पहनी हुई है, आप लाहौर के हैं कराची के हैं, आप हमें ये बताएं।
अच्छा, पहली बार टू बी वेरी ऑनेस्ट, काम के बर्डन की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से शायद मुझे आइडिया ही नहीं था कि आज फिनाले है, क्योंकि यू नो एंटरप्रेन्योर्स के पास एक बर्डन होता है काम का और दे हैव टू लुक आफ्टर सो मैनी थिंग्स। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट फिनाले, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था कि आज फिनाले है। सो दैट्स वाई वो आप जो अटायर की बात कर रहे हैं, शर्ट की बात कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर टीम के हवाले से नहीं है। और सेकंड चीज़ ये है कि हम पूरे पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो चाहे कराची जीते चाहे पाकिस्तान जीते, एट द एंड ऑफ डे जीत तो पाकिस्तान की और क्रिकेट की होनी चाहिए। बिकॉज वी आर पाकिस्तान फैंस, वी आर क्रिकेट फैंस, तो हम यही चाहेंगे कि अच्छी क्रिकेट जीते और पाकिस्तान की तरफ से एक पीस का जेस्चर पूरी वर्ल्ड में जाए कि वी आर क्वाइट पीसफुल पीपल। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, रिसेंटली PSL को बहुत ज़्यादा TRP मिली और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग मिली, तो आई वॉज डूइंग एन एनालिसिस कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे पास कंपैरिजन में इससे पहले इसकी ज़रा सीनियर लीग है जो कि IPL है, जो कि बहुत पहले शुरू हो गई। तो IPL और PSL में ऐसा क्या डिफरेंस था कि PSL को अवाम की तरफ से बहुत वार्म वेलकम मिला और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको ना सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि सराहा जा रहा है। तो 2-3 चीज़ें मेरे सामने आई एक एनालिसिस के तौर पे, वो मैं आपके साथ भी, अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करता हूँ। पहली चीज़ ये थी कि PSL में जो फॉरेन कंट्री के प्लेयर आते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। IPL में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखने में आए कि क्रिस गेल को और दूसरी कंट्रीज से आए हुए लोगों को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता नज़र आए और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया वॉल्स पे भी बाकायदा इस चीज़ को पोस्ट किया कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आए थे लेकिन इतना अच्छा वार्म वेलकम हमें नहीं मिला। लेकिन PSL में अगर आप देखें तो डैरेन सैमी को पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह से अपना लिया, सो पीपल इवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम सैमी खान। तो वो पेशावर ज़ल्मी के साथ उनका एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड बन गया और वो यहाँ डिफरेंट ब्रांड्स के एम्बेसडर भी बन गए। तो एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल रिलेशन रहा प्लेयर्स के साथ। सो दैट्स वाई नए प्लेयर्स भी जो हैं वो अब PSL को ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज कि उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली। दूसरा एक एलिमेंट जो वंस अगेन ताल्लुक़ तो रिस्पेक्ट से ही रखता है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की निस्बत प्लेयर की सीनियरिटी पे बेस करता है। तो IPL में भी शायद इस तरह के कोई एक आध इंस्टेंस देखने में आया हो, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा। लेकिन PSL में 3 से 4 ऐसे इंस्टेंसेस देखने में आए कि जब एक प्लेयर ने अपने किसी सीनियर खिलाड़ी को अगर आउट कर भी दिया तो उसने अपनी सेलिब्रेशन को रोक लिया। तो ये चीज़ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक बड़ा आला मुजाहरा था कि आपने अपने सीनियर को बहरहाल रिस्पेक्ट करना है। अगर आपने उन्हें आउट कर दिया है बहुत अच्छी बात है, ये आपकी जॉब थी, सो यू हैव डन योर जॉब वेरी वेल, लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी वैल्यूज़ और आपका अखलाक है। तो इसमें 3-4 इंस्टेंसेस देखने में आए। एक इंस्टेंस था जहाँ आई गेस शाहिद खान अफरीदी ने मिसबाहुल हक को आउट किया, ये प्रीवियस वर्जन की बात है। सो शाहिद अफरीदी का जो एक सिग्नेचर स्टाइल है कि वो आउट करने के बाद हुर्रा करके सेलिब्रेट करते हैं उसको, तो अफरीदी ने ऐसा नहीं किया मिसबाहुल हक की रिस्पेक्ट में। तो उसके अगेंस्ट फिर 2 और इंस्टेंसेस ऐसे ही देखने में आए कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने शाहिद अफरीदी को आउट किया तो उन्होंने भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपना सिग्नेचर स्टाइल नहीं अपनाया। और रिसेंटली लाहौर के अंदर और आई गेस मुल्तान सुल्तान का मैच था वो, जिसमें हारिस ने शाहिद अफरीदी को आउट किया और आउट करने के बाद वो बाकायदा उनसे अपॉलोजी करते हुए दिखाई दिए। तो ऑब्वियसली वो अपना गेम प्ले कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आउट करना तो उनकी जॉब है। तो उन्होंने अपनी जॉब बहुत अच्छे से सरअंजाम दी, लेकिन अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने एक अपना ना सिर्फ सिग्नेचर स्टाइल को पोस्टपोन किया बल्कि एक अपॉलोजी भी पोस्ट की और ये काफ़ी वायरल हो गया। काफ़ी लोगों ने इसको बड़े पॉजिटिवली लिया, कुछ लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ भी किया। लेकिन क्रिटिसिज्म के हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि क्रिटिसिज्म तो लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों पे भी कर देते हैं। सो आई पर्सनली टुक इट एज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और मेरे ख्याल से PSL की दुनिया भर में कामयाबी की बड़ी वजूहात में से एक ये वजह भी है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। मैं आपकी पूरी बात के दौरान फ्लैग को देख रहा था। ये अक्सर देखा जाता है सिर्फ गवर्नमेंट अदारों में या जिधर गवर्नमेंट की जॉब होती है। प्राइवेट अदारे में ये मैं तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। तो इसके पता चलता है कि आपका पाकिस्तान से, ना कि लाहौर ना कराची, पाकिस्तान से आपका प्यार। अगर इसके मुतालिक भी आप कुछ बताना चाहिए, कहना चाहें।
अच्छा, इसमें जैसे अभी आपने बताया ना कि सरकारी इदारों में होता है और प्राइवेट इदारों में नहीं होता, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि सरकारी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान ऑन्ड ही होते हैं, स्टेट ऑन्ड होते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। तो स्टेट ऑन्ड इदारे पे स्टेट का फ़्लैग और स्टेट के फाउंडर की तस्वीर होना ना सिर्फ एक लाजमी अमर है बल्कि वो बहुत अच्छा भी लगता है। प्राइवेट इदारे नॉर्मली इस नॉर्म को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि प्राइवेट इदारे मोस्ट ऑफ़ द टाइम मल्टी नेशनल होते हैं और उनकी वफ़ादारियाँ, उनकी सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले नंबर पर और मुल्क के साथ शायद दूसरे नंबर पर होती हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली होता है कि उनकी वफ़ादारियाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले नंबर पर और मुल्क के साथ दूसरे या तीसरे या किसी भी नंबर पर होती हैं। तो शाहरुख के केस में इंशाल्लाह शाहरुख इज़ आल्सो गोइंग टू बी अ मल्टीनेशनल कंपनी वेरी सून। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बहुत जल्द कुछ कंट्रीज़ में अपने ब्रांच ऑफिसेज़ बनाएं, लेकिन इंशाल्लाह शाहरुख का हेड ऑफिस पाकिस्तान में ही रहेगा। दैट्स वाई सबसे पहले पाकिस्तान। और अक्सर जगह पर डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट्स में और समिट्स में और फेस्टिवल्स में इस तरह की चीज़ों में एज़ गेस्ट स्पीकर, एज़ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। तो जैसे कि हमारे क्रिकेटर्स का एक बॉलिंग का सिग्नेचर स्टाइल होता है या कुछ भी चीज़ होती है, तो एज़ एन एंटरप्रेन्योर मेरा स्पीच का एक सिग्नेचर स्टाइल है कि मेरी स्पीच हर दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर ही ख़त्म होती है। सो यस। बहुत शुक्रिया। देखते हैं आज लाहौर जीता है या कराची, जो भी जीते एट द एंड पाकिस्तान की ही जीत होगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ओके, अल्लाह हाफिज़।